अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस क्लास में हम प्रेसी को डिस्कस करेंगे। प्रेसी के लिखने के कुछ तरीके हैं। आपके पास एक पैसेज दिया होगा, आपने उसे कंसाइज करना है, उसे प्रिसाइज करना है, उसे समराइज वे में लिखना है। तो आप किस तरीके से प्रिसाइज करोगे? नंबर वन, 1/3 लेंथ। अगर आपके पास पेपर में कभी ये मौजूद नहीं हो कि आपने कितने वर्ड्स की प्रेसी लिखनी है, तो आप 1/3 रूल की तरफ जाओगे। जो भी एक्चुअल पैसेज होगा उसको 1/3 में लिख दोगे। 600 वर्ड का पैसेज है तो 200 वर्ड पे। 300 वर्ड का पैसेज है तो 100 वर्ड पे। 240 का है तो 80 वर्ड पे। 150 का है तो 50 वर्ड पे लिख लोगे। अननेसेसरी वर्ड्स को अवॉइड करना है। फिलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल नहीं करना है। एक्स्ट्रा डिटेल्स को अवॉइड करना है। आइडिया जहां पे रिपीट हो रहे हो उनको रीस्टेट नहीं करो, एक जगह स्टेट करके बाकी सबको एलिमिनेट कर दो। एक्टिव वर्ब्स का इस्तेमाल करो। तुम्हें पता है कि एक्टिव वर्ब्स क्या होते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करो। ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रिड्यूस कर देते हैं। शॉर्टर वर्ड्स का इस्तेमाल करो, इससे आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास कुछ सेंटेंसेस है जो कि एक ही आइडिया को कैरी कर रहे हैं, उसको एक सेंटेंस में मर्ज कर दो। मेन आइडिया को कैप्चर करो, साइड आइडियाज को हटा दो। आपने क्या करना है? एग्जाम्पल्स को और इलस्ट्रेशंस को एक्सक्लूड करना है। आपने एक लॉजिकल ऑर्डर लेके चलना है। जो जो पैसेज का ऑर्डर है उसी ऑर्डर पे आप पैसे लिखोगे। आपने अपनी पर्सनल ओपिनियंस को अवॉइड करना है। अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। क्लैरिटी और कोहेरेंस शो करनी है। सिंपल इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये जो मैंने आपको प्रेसी का हैंडआउट दिया हुआ है, वन पार्ट वन, इसकी मैं कोई भी प्रेसी नहीं लिखवा रहा, बल्कि पेपर में आने वाली एक इंपॉर्टेंट प्रेसी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। फ्रूट फ्लाइज, एक पैसेज आता है आपके पास फ्रूट फ्लाइज का। इसकी आपने प्रेसी लिखनी होती है, कॉम्प्रिहेंशन भी करना होता है, पास में अक्सर पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं। मैं इस पैसेज को पहले वन गो में रीड करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, आपको समझाते हुए रीड करूंगा, उसके बाद हम इसकी प्रेसी लिखेंगे। उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन पे ये नजर आ रहा होगा। काइंडली मुझे कंफर्म कर दे कि आपको नजर आ रहा है या नहीं। ठीक हो गया। Fruit flies are tiny insects that are attracted to ripe or rotting fruits and vegetables. The flies not only eat fruits, they also lay their eggs there. A single fruit fly can lay up to 500 eggs on the surface of a piece of fruit. Within 8 days, the fruit flies that hatch from these eggs are full adults that can lay their own eggs. As you can see, what might start out as a small fruit fly problem can become a very large very quickly. Although there is a chance fruit flies can carry germs onto your food, this is not very likely. Fruit flies are annoying, but they probably will not hurt you because they are such a nuisance. However, most people want to get rid of these pesky bugs as quickly as possible. Some people use pesticide sprays on the fruit flies. Although this will kill the flies, it will also spread harmful poison all over your kitchen. Luckily, there is also a completely safe way for you to get rid of fruit flies in your house. The first step for you is to remove all fruits and vegetables from your counter. Store these items in the refrigerator or in sealed containers. Clean up any spilled juice or bit of food that might be on the floor. Take out trash and empty the recycle can. Wash any dirty dishes that are in your sink. Doing all these things will stop new fruit flies from finding the food or places to lay their eggs. Next, make a trap to catch all the remaining fruit flies in your house. First, fill a small bowl with few tablespoons of vinegar. Then put a piece of very ripe or rotting fruits into vinegar. अब देखो विनेगर विनेगर बार बार आ रहा है. Cover the bowl very tightly with a sheet of plastic wrap and poke very few small holes in the wrap with a fork. If all goes plan according to plan, the flies will enter the trap through the holes but will be unable to fly back out. This trap will catch all the remaining fruit flies. You can either kill these flies or release them outdoors. Fruit flies can be a pest, but they do not have to make you crazy. With little efforts, you can get existing flies out of your house, prevent new ones from taking over your kitchen. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रूट फ्लाइज छोटे से इंसेक्ट होते हैं जिनको पके हुए या सड़ने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अट्रैक्ट करते हैं। फ्रूट फ्लाइज आपके फ्रूट को सिर्फ खाते नहीं हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वहां पे अंडे भी दे देते हैं। एक फ्रूट फ्लाई तकरीबन 500 अंडे दे सकता है एक फ्रूट के ऊपर। 8 दिन के अंदर वो जो अंडे हैं उसके अंदर से फ्रूट फ्लाइज निकल के एडल्ट हो जाएंगे और वो अपने अंडे देना शुरू हो जाएंगे। तुम देख सकते हो कि एक छोटी सी प्रॉब्लम कितना रैपिडली कितना बढ़ चुकी है।
चांस ये है कि फ्रूट फ्लाइज जर्म्स लेकर आएंगे फूड की तरफ, लेकिन ये होने के चांसेस बहुत कम है। फ्रूट फ्लाइज अनोइंग तो होते हैं लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। न्यूसेंस का मतलब होता है अनोइंग, इरिटेटिंग। दो ये इरिटेटिंग तो होते हैं, तभी लोग क्या करते हैं कि इनसे छुटकारा चाहते हैं। वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट फ्लाइज तो मर जाएंगे, लेकिन आपके खाने के ऊपर हार्मफुल पॉइजन आ जाएगा, कंटेमिनेट कर देगा। फिर लिखा हुआ है कि लकीली आपके पास एक सेफ तरीका है इनसे छुटकारा हासिल करने का, कि सबसे पहले आपने तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काउंटर से हटाना है, काउंटर्स को सही से साफ करना है, जो भी फ्रूट का जूस या कोई भी चीजें गिरी होंगी उसको साफ करना है, जमीन को चमकाना है। आपने ट्रैश, जो कचरे का डब्बा है, उसके सारे कचरे को बाहर फेंक कर आना है, उसको साफ कर लेना है। जो सिंक के अंदर बर्तन है उनको धो लेना है, ताकि जो न्यू फ्रूट फ्लाइज हैं वो रास्ता ढूंढते हुए ना आ जाए, खाना ढूंढते हुए ना आ जाए, और वो अंडे देने के लिए कोई जगह ढूंढते हुए ना आ जाए। फिर जो रिमेनिंग फ्रूट फ्लाइज उनसे कैसे छुटकारा हासिल करें, आपने एक बोल लेना है, उसमें विनेगर डालना है, उसमें आपने सड़ा हुआ कोई फ्रूट डालना है, उसको प्लास्टिक शीट से सही से रैप कर लेना है टाइट से। आपने उसको पोक करके कुछ होल्स निकालने हैं। फ्रूट फ्लाइज को खाने के लिए अंदर तो जाएंगे लेकिन बाहर नहीं आ पाएंगे। आप क्या करो, उनको या तो मार दो या उनको बाहर छोड़कर आ जाओ। इस तरीके से आपका घर फ्रूट फ्लाइज से पाक हो जाएगा। फ्रूट फ्लाइज अनोइंग तो है लेकिन वो तुम्हें पागल ना कर दे, ये याद रखना। और आप अपने जो है घर से फ्रूट फ्लाइज के एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकते हो और नए वालों को रोक भी सकते हो। ये आपके पास एक पैसेज मौजूद है। अब कुछ चीजें डिस्कस कर रहे हैं। पहला मैंने क्या किया, पैसेज रीड कर लिया। मुझे 4 मिनट लगे, मैंने 38 पे शुरू किया था। 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने पूरी अंडरस्टैंडिंग ले ली है। अब मुझे पैसे लिखनी है। टाइनी इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट। राइप फ्रूट ना, यानी कि राइप का मतलब होता है पक जाना। ओवर पक जाना भी तो कह सकते हैं, ओवर राइप भी कह सकते हैं। रॉटिंग को डिकेइंग कह सकते हैं। flies not only eat fruits, they also lay their eggs there. तो यहाँ पे कह सकते हैं not only eat fruits, they also lay their eggs there. There अजीब सी बात है, सीधा सीधा कहो क्या, ये flies eat एंड ले देयर एग्स ऑन फूड, तो दोनों चीजें आ गई। अब लिखा हुआ है कि एक फ्लाई जो है 500 एग्स दे सकती है सरफेस सरफेस पे ऑन अ पीस ऑफ फ्रूट, पीस ऑफ फ्रूट, पीस ऑफ फ्रूट, पीस ऑफ फ्रूट। बार बार ये आ रहा है। 8 दिन के अंदर जो उसने अंडे दिए हैं, हमें पता है उसने अंडे दिए हैं, उस अंडे से और जो है वो फ्लाइज निकलेंगी, और वो क्या करेंगी कि सिचुएशन को खराब कर देंगी, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस जो है मैं इनको एक सेंटेंस में मर्ज कर सकता हूँ। फिर अगला जो पार्ट आ रहा है कि ऑल्दो चांस है कि वो तुम्हारे फूड को जर्मिनेट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे होने के चांसेस बहुत कम है। ये अनोइंग होती है इसलिए तुम इसको मारना चाहते हो। अब इन जो कुछ सेट ऑफ सेंटेंसेस हैं इनको मैं एक सेंटेंस में लेकर आ सकता हूँ। फिर लिखा हुआ है कि आप इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड स्प्रे करोगे, इससे आपका खाना भी खराब हो जाएगा। इसको मैं एक जगह लेकर आ सकता हूँ। फिर यहाँ पे लिखा है कि पहला स्टेप क्या है। पहले स्टेप में आप देखोगे तो बहुत सारे आपके पास अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएंगे, जैसे कि आपने जो ना वो होल करने हैं, किससे आप, सॉरी जो दूसरा पैराग्राफ है, आपने होल करने फोक से, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, फोक लिखने की जरूरत ही नहीं है। या फिर आपके पास जो पहला वाला है तरीका, इसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है कि काउंटर साफ करना है, जमीन साफ करनी है। अलग अलग स्टेप बताए, आप बताओ आपने साफ करना है क्या, काउंटर, आपने साफ करना है जमीन, आपने साफ करना है ट्रैश कैन, और आपने सिंक के बर्तन को साफ कर लेना है। तो तीनों चीजों को वॉश करके तीनों चीजें एक साथ आ जाएंगी तो आपका टाइम बच जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अब मेरे साथ चलना, मैं यहाँ पे सिनोनिम्स का इस्तेमाल करूंगा। जैसे मैंने लिखा कि फ्रूट फ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज आर स्मॉल insects attracted to overripe and decaying fruits and vegetables। पहला सेंटेंस मैंने लिख लिया है। अब मैं क्या करूंगा कि आगे की कुछ सेट ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको मर्ज करने की कोशिश करूंगा। प्लीज जो है वो नहीं नोट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलें, तो ये आपके पास हो गया। अब अगला आपके पास क्या लिखा हुआ है कि द फ्लाइज नॉट ओनली ईट फ्रूट्स, दे ऑल्सो ले देयर एग्स देयर। अ सिंगल फ्रूट फ्लाई कैन lay up to 500 eggs on the surface of a piece of fruit. Within 8 days, the fruit flies that hatch from these eggs are full adults that can then lay their own eggs. As you can see, what might start out
as a small fruit fly problem can become very large very quickly. अब ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, मैं इनको कंसाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं करूंगा कि they feed and lay hundreds of eggs on them, ठीक है, on them, multiplying rapidly as new flies mature within days. अब अगर आप देखो यहाँ पे कितने वर्ड्स हैं, ये आपको नजर आ रहा है 17 वर्ड्स हैं, ये 17 वर्ड्स हैं। ये कंसाइज है कितने वर्ड्स का, ये कंसाइज है 72 वर्ड्स को, 72 वर्ड्स को मैंने कंसाइज कर दिया कितने में, 17 वर्ड्स के अंदर। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंसाइजनेस कितनी हो गई है। मैं सीधा 90% कंसाइजनेस के ऊपर गया, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस में इतना कंसाइज नहीं कर सका था। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सवाल देख रहा था, मैं आपके सवाल के जवाब देता हूँ। अभी मैं सिर्फ उसको कंसाइज करना चाह रहा हूँ, मेरा फोकस पे ही है। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। ऑल्दो देर इज अ चांस फ्रूट फ्लाइज कैन, अब देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है आपके पास, अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऑल्दो देर इज अ चांस, सीधा सीधा फ्रूट फ्लाइज माइट कैरी जर्म्स ऑन टू योर फूड, दिस इज नॉट वेरी लाइकली। तो इससे सीधा सीधा कह सकते हैं कि फ्रूट फ्लाई माइट नॉट जर्मिनेट योर फूड। आप क्या कर सकते हो, कंसाइज कर सकते हो, लेकिन मुझे एक सेंटेंस को दूसरे से मर्ज भी करना है। फ्रूट फ्लाइज आर अनोइंग बट दे विल प्रोबेबली नॉट हर्ट यू, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर रिपीट हुआ आइडिया, पहले भी बात लिखी हुई है कि जर्म्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, अनोइंग है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये इरिटेटिंग है, लोग इसको, इससे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इनको मैं पैराग्राफ को, इन सेंटेंसेस को मैं कंसाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो दे सेल्ड, कभी कभार को सेल्डम कहते हैं ना, तो दे सेल्डम, कभी कभी वो डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं, सेल्डम या फिर कह सकते हैं रेयरली, ठीक है। दो दे सेल्डम या रेयरली ट्रांसमिट डिजीजेस, देयर प्रेजेंस इज इरिटेटिंग। ये है कि इरिटेटिंग तो है, सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि इन ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में डाल दिया, 9 वर्ड्स पे ही चले गया है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कितने वर्ड्स थे आपके पास, ऑल्दो से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कितने थे, 51 को मैंने 9 पे डाल दिया। देख लो क्या हो रहा है। इस बार जो मैंने रिडक्शन की है वो तकरीबन 80% की रिडक्शन की है, सही है। फिर इसके बाद आपके पास अगला जो सेंटेंस आ रहा है वो जरा देख लेते हैं। अगला सेंटेंस आपके पास आ रहा है, some people use pesticide sprays on the fruit flies, although this will kill the flies, it will also spread harmful poison all over your kitchen. अब इसको मैं कंसाइज करने की कोशिश करता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि while pesticides, while pesticides can eliminate them, they also contaminate the food area। ये आपके पास आपने कंसाइज कर दिया। कितने वर्ड्स आपके पास थे, अभी बहुत ज्यादा कंसाइज तो खैर मैंने नहीं किया है, हर चीज में बहुत ज्यादा कंसाइज नहीं कर सकते, 11 वर्ड्स हैं। और मैं जाके चेक करता हूँ कि कितने वर्ड्स को मैंने 11 वर्ड्स में कंसाइज किया है। कहाँ गया, यस, ये रहा। कितने वर्ड्स को मैंने 11 में किया, 25 को मैंने 11 में कर लिया, नॉट बैड, 50% रिडक्शन है। लकीली देर, अब ये यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। लकीली देर इज ऑल्सो अ completely safe way for you to get rid of fruit flies in your house. The first step is for you to remove all fruits and vegetables from your counter. Store these items in the refrigerator or in sealed containers. Clean up any spilled juice or bits of food that might be on the floor. Take out trash and empty the recycle bin. Wash and any dirty dishes that are in your sink.
Doing all these things will stop new fruit flies from finding food or places to lay their eggs. अब ये बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, इनको मैं कंसाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो जरा मेरा साथ देना है यहाँ पे। अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं तुमसे पूछ लूंगा। ठीक है चलो, नॉट बैड। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, हाँ, सेफर मेथड, a safer method is proper sanitation, proper sanitation and homemade traps. Homemade traps for sanitation ना, cleanup। ठीक 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 ठीक, ये कर सकते हैं, यस। रिमूव, क्योंकि इनको फ्रिज में यहाँ पे रखना है, तो एक्सपोज्ड फूड, क्लीन काउंटर्स एंड फ्लोर, counters and floor, empty bins and wash dishes to prevent bleeding। सही, ठीक है चलो। Next, make a trap to catch all of the remaining fruit flies in your house. First, fill a small bowl with a few tablespoon of vinegar। भाई यहाँ पे आप ये कर सकते हो ना, कि आपने लिखा कि first fill a small bowl with few tablespoon of vinegar। आप यहाँ पे कर सकते हो, हाँ, मिक्स विनेगर विद द रॉटिंग फ्रूट इन अ बोल। आगे का जो था ना, देन पुट अ पीस ऑफ वेरी राइप एंड रॉटिंग फ्रूट इनटू विनेगर, तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट मिक्स विनेगर विद द रॉटिंग फ्रूट इन अ बोल। आप ये लिख सकते हो। फिर उसके आगे जो भी आपने कवर करना है वो तमाम चीजें, तो आप लिख सकते हो टू ट्रैप, टू ट्रैप, ट्रैप बहुत दबाओगे तो टू कैप्चर, मैंने पहले भी ट्रैप लिखा था ना, टू कैप्चर रिमेनिंग, रिमेनिंग तो ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है ना, सर्वाइविंग, टू कैप्चर सर्वाइविंग फ्लाइज मिक्स विनेगर विथ रॉटिंग, क्योंकि पहले डिकेइंग कर दिया, अब क्या हो सकता है, रॉटिंग, डिकेइंग, एक वर्ड था ना, पैरिशिंग, पैरिशिंग, अच्छा है ही नहीं भाई, पैरिशिंग, मिक्स विनेगर विथ पैरिशिंग फ्रूट इन अ, इन अ बोल, cover it with plastic wrap and make tiny holes for the flies to enter but not exit। क्या था यहाँ पे, अनेबल टू फ्लाई बैक आउट, ठीक है, एंटर से एग्जिट नहीं हो सके। फिर लिखा हुआ है कि यू कैन ईदर किल दीज फ्लाइज और रिलीज देम आउटडोर। फ्रूट फ्लाइज कैन, अच्छा कितने वर्ड्स थे यहाँ पे, मैं सर चेक करूँ कि नेक्स्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वर्ड्स थे आपके पास, ये 96। अब 96 को हमने कितना कर दिया, 96 को हमने कर लिया कितने पे, 29 पे, पूरा वन थर्ड पे गया, नॉट बैड, सही हो गया।
अब लिखा हुआ है कि किल करेगा, यू कैन किल these flies or release them outdoors. Fruit flies can be a pest, but they do not have to make you crazy. By little efforts, अब ये जो है ना, ये आपके पास unnecessary, बिल्कुल ये नहीं भी लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, with little efforts you can get existing flies out of your house or prevent new ones from taking your over your kitchen। सही है, तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि this simple method can eliminate, तो पहले भी कर लिया ना, extinguish harmful, sorry, extinguish food flies without using harmful chemicals, keeping kitchen clean and pest free। या 119 वर्ड्स। यहाँ पे टोटल आपके पास जो पैसेज था वो कितने वर्ड्स का था, या फिर पूरा पैसेज है कितने वर्ड्स का, 402 वर्ड्स का। अगर मैं नॉर्मल रूल पे जाता तो मैं 130 या 35 वर्ड्स का लिख सकता था। यहाँ पे मैंने इसको 119 वर्ड्स पे लिखा है। अब मुझे बच्चों बताओ, क्या आई कैप में कितने वर्ड्स का होता है, 100 या 120? अगर 100 का है तो मैं आपको 19 वर्ड्स माइनस करके दिखाऊंगा, और 120 का है तो पूरे 119 वर्ड पर आ चुका है। मेरा आगे 100 वर्ड्स का था, चलो इसको 100 वर्ड्स पे लेके जाते हैं, ठीक है। 400 को 100 वर्ड्स पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। मेरा कह दो दे सेल्डम ट्रांसमिट डिजीज बट दे आर नॉट लाइकली टू डैमेज यू, वाला वही हो गया ना, बट दे आर नॉट हार्मफुल, ये कर लो चलो। दो दे सेल्डम ट्रांसमिट डिजीजेस देयर प्रेजेंस इज इरिटेटिंग, ये कर लो। दे आर नॉट हार्मफुल, ठीक है, ये लो। ठीक है, अब इसके हमने क्या करना है, 19 वर्ड्स को माइनस करना है। फ्रूट फ्लाइज आर स्मॉल insects attracted to overripe and decaying fruits and vegetables. They feed and lay hundreds of eggs on them, multiplying rapidly as new flies mature within days। सही है, ये रैपिडली की बात हो गई ना, तो भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ो। Fruit flies are small insects attracted to overripe and decaying fruits and vegetables. They feed and lay hundreds of eggs on them, multiplying rapidly. Though they seldom transmit diseases, uh, they are not harmful. While pesticides can eliminate them, they also contain food area. सही है। While pesticides can eliminate them, pesticides उनको eliminate कर सकते हैं, they also contaminate food. A safer method is proper sanitation and homemade traps. पहले सैनिटेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद जाके भी ट्रैप्स की बात कर लेंगे। सेफर मेथड इज प्रॉपर सैनिटेशन, रिमूव एक्सपोज्ड फूड, क्लीन काउंटर्स एंड फ्लोर्स, क्लीन एवरीथिंग, एम्प्टी बिन्स एंड वॉश डिशेस टू प्रिवेंट ब्रीडिंग। चलो देखते कितने वर्ड्स हो गए।
106। अभी भी 6 वर्ड्स माइनस करने। ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है। A safer method is proper sanitation. Remove exposed food. Clean everything. Empty bins and wash dishes to prevent breeding. To capture surviving flies, mix vinegar with perishing fruit, cover it with plastic wrap, and make tiny holes for the flies to enter but not exist. This simple method can extinguish This can extinguish fruit flies without using keeping kitchen pest free। 102। अबे भाई 100 का होता है, 120 वर्ड का होता है। चलें, कोई मसला नहीं। फ्रूट फ्लाइज आर स्मॉल insects attracted to overripe and decaying fruits and vegetables. They feed and lay hundreds of eggs on them, multiplying rapidly. Though they seldom transmit disease, they are not harmful. While pesticides can eliminate them, they also contaminate food. Using pesticides eliminates flies, but also contaminates food. 101। A safer method is proper sanitation. Remove exposed food, clean everything, empty bins, and wash dishes to capture. Mix vinegar with perishing fruit in a bowl, cover plastic wrap. To capture surviving flies, mix vinegar with perishing fruit in a bowl covered with plastic wrap. Make tiny holes for the flies to enter। 100 वर्ड्स हो गया। अब रीड करो, समझ आ जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। 100 वर्ड्स को मुश्किल लगता है सर, 100 को रिमूव कर दें। कितना टाइम लगता भाई? मैंने शुरू किया था तुम्हारे सामने कितने बजे मैंने किया था इसको? 8:38 पे। अभी 9:04 हो रहे। तो 8:38 से 9:08 पे जो होता है, ये 30 मिनट पूरे होते हैं। मैं समझा भी रहा हूँ, मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, मैं मैसेजेस भी देख रहा हूँ, हम डिस्कस भी कर रहे हैं। तो 4 मिनट तो अब ये हटा लो, तो ये आपके पास आ गया है। Fruit flies are small insects attracted to overripe and decaying fruits and vegetables. They feed and lay hundreds of eggs on them, multiplying rapidly. Though they seldom transmit diseases, they are not harmful. Using pesticides eliminates flies but also contaminates food. A safer method is proper sanitation. Remove exposed food, clean everything, empty bins, and wash dishes to prevent breeding. To capture surviving flies, mix vinegar with perishing fruit in a bowl covered with plastic wrap. Make tiny holes for the flies to enter but not exit. This can extinguish fruit flies without using harmful chemicals, keeping kitchen pest free। ये रहा। तो that's how you write a pressy। उम्मीद है आपको समझ आ गया। इसी प्रसी की कॉम्प्रिहेंशन आती है। अब तुम ट्राई करो, तुम्हारे लिए असाइनमेंट है। तुम इसी का ही प्रसी लिख के मुझे बताना, ठीक है?
सर डिजीज वाली लाइन में कंट्रोवर्सी आ रही तो, बट फिर भी यूज करेंगे बिकॉज नेक्स्ट लाइन में बोल्ड रहे कि हार्मफुल नहीं। कंट्रोवर्सी का सेल्डमली, मैं कह रहा हूं कि कभी कभी, सेल्डमली ये कर लो, रेयरली कर लो, कभी कभी डिजीज फैलाते हैं, लेकिन वो ज्यादा हार्मफुल नहीं है। भेजे में मैंने आयरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भेजे हैं, अभी कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। दे सेल, दो दे सेल्डम स्प्रेड आएगा ना, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, ग्रुप में आयरा सारी चीजें सेंड कर दूंगा, स्टे कनेक्टेड। सही है, ये आपके पास प्रेसी आ चुकी है, अब आप इसको रीड कर लें, इट्स कंप्लीटली फाइन टू राइट दिस प्रेसी। ये आपके पास बड़ी बेहतरीन किस्म की प्रेसी, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते कल की क्लास में। कल हम सिर्फ Q&A करेंगे, कल क्लास नहीं करते, थक गया हूं मैं यार। कल हम Q&A सेशन करेंगे, कल हम Q&A सेशन कर लेंगे। कुछ बच्चों का लाइट का प्रॉब्लम होता है तो हम Q&A सेशन कर लेंगे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। वट एवर क्वेश्चन यू हैव आप पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। मैं अपलोड पर अपलोड पर बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर अपलोड करके आपको लिंक भेज देता हूँ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।